हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं भूगोल। देखिए, भूगोल क्या है? आप भूगोल क्या है अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अंत बने रहिए। भूगोल किससे कहा जाता है, भूगोल क्या है, इस पे आज हम बहुत अच्छे तरीके से प्यारे साथियों डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। सुनिएगा, देखिए, ध्यान सुनिएगा, कोई बकवास नहीं प्यारे साथियों। अगर हम बात करते हैं भूगोल, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि भूगोल की अगर चर्चा करें हम, इसी को प्यारे साथियों क्या बोलते हैं? GEOGRAPHY। अब जियोग्राफी, सबसे पहले प्यारे साथियों आप बताइएगा, जो भूगोल है, जियोग्राफी है, यह भूगोल शब्द या यह ज्योग्राफी शब्द आया कहां से और यह किसने लाया, कब लाया, कैसे आया? क्या भूगोल एक विषय है? और यह विषय भी है तो यह कैसे बना विषय? भूगोल के जो विद्वान थे, जो भूगोल के पिता कहे जाते हैं, क्या वह भूगोल के पिता इन्हीं के लिए स्पेशल आए थे? आइए बात करते हैं। देखेंगे कि भूगोल की अगर बात करें प्यारे साथियों, तो ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि भूगोल जो है, सबसे पहली बात अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो भूगोल एक ग्रीक शब्द है। क्या है? एक ग्रीक शब्द है भूगोल प्यारे साथियों, यह एक ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक शब्द। यह जो ग्रीक शब्द है, तो ग्रीक शब्द रहने का कारण प्यारे साथियों, ग्रीक यानी कि यूनानी होंगे। तो ग्रीक प्यारे साथियों अगर हम बात करें, तो इनके विद्वान भी क्या होंगे? ग्रीक ही होंगे। तो इनके जो विद्वान थे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें, इनके जो विद्वान थे वो क्या थे? वो भी ग्रीक ही होंगे। जब ये भूगोल ग्रीक शब्द है, भूगोल की जो विद्वान है वो भी ग्रीक होंगे। तो ग्रीक विद्वान जो थे प्यारे साथियों, अगर बात करें तो इस इनका जो नाम था, इन विद्वानों में से अगर बात करें प्यारे साथियों, तो इन दो विद्वान इसमें उपस्थित हुए हैं। दो विद्वान, पहला की अगर हम बात करें तो एक विद्वान थे हिकैटियस। क्या थे? हिकैटियस प्यारे साथियों, याद रखिएगा। एक विद्वान थे हिकैटियस, जिन्होंने प्यारे साथियों ज्योग्राफी पर बहुत अध्ययन किए हैं। और एक विद्वान थे मेरे दोस्त, अगर हम बात करें, एक विद्वान थे इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज क्या थे प्यारे साथियों? इरेटोस्थनीज। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ग्रीक शब्द ज्योग्राफी जो प्यार साथियों वो ग्रीक शब्द है। इनके विद्वान दो थे, एक हिकेटियस, एक इरेटोस्थनीज। ठीक है। अगर हम आपको बात, ध्यान दीजिएगा, एक नाम आपको और आएगा। एक नाम अगर बात करें प्यार साथियों, तो एक नाम आपको यहां से और निकल के आएगा प्यार साथियों। वह नाम क्या रहेगा प्यार साथियों? वह नाम रहेगा अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। हम्बोल्ट। अगर हम बात करें इन तीनों नामों में, इन तीनों नामों में प्यारे साथियों, आपको अलग अलग, अलग अलग इन तीनों का काम रहा होगा, पक्का आपको पता होगा, अलग अलग काम रहा होगा। विद्वान है, ग्रीक जो भूगोल है प्यारे साथियों, ज्योग्राफी वह ग्रीक शब्द है। और ये इस ग्रीक शब्द को लाने के लिए जो विद्वान थे प्यारे साथियों, एक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है, हिकेटियस है, इरेटोस्थनीज है। एक नाम आपको और हम देते हैं प्यारे साथियों, भूगोल की जानकारी के लिए एक नाम और आपको देते हैं प्यारे साथियों। एक नाम आपके पास रहेगा टोलमी। क्या रहेगा मेरे दोस्त? एक नाम आपके पास रहेगा टोलमी। चलिए, अब सबसे पहले हम आपसे ये पूछते हैं कि इन चारों नामों में से किन्हें हम भूगोल का जनक या भूगोल का पिता कह सकते हैं, या फिर किन्हें हम आधुनिक भूगोल का जनक कहेंगे, या किन्हें हम व्यवस्थित भूगोल का जनक कहेंगे? आइए बात करते हैं। सबसे पहले प्यार साथियों, अगर हम कहेंगे भी तो किस तौर पे कहेंगे, इसका एविडेंस क्या होगा, इसका प्रमाण क्या होगा? हम कैसे कहेंगे कि क्या इरिटोस्थनीज ही भूगोल का पिता कहे जाते हैं, क्या हेकेटियस से भूगोल का पिता कहा जाते हैं, क्या टोलमी कहे जाते हैं, क्या अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट कहे जाते हैं? कौन कहे जाएंगे? आइए हम आपको एविडेंस के साथ प्यार साथियों, प्रमाण के साथ आपको बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर हम बात करें इरिटोस्थनीज का, तो सबसे पहले प्यारे साथियों देखिए, कोई भी काम पर किसी भी वर्क को कीजिएगा, उसमें बहुत सारे व्यक्तित्व का योगदान होता है, बहुत सारे व्यक्ति का योगदान होता है, लेकिन उस व्यक्ति का नाम आता है जो व्यक्ति सबसे आगे होता है। आपको पता होगा, होगा। अब कोई रेस होता है मेरे दोस्त, तो रेस में, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का देते हैं,
रैंक 1 किसका आता है? सब देते हैं। रैंक 2 का नाम क्यों नहीं फर्स्ट में लिया जाता है? क्योंकि रैंक 1 ने सबसे ज्यादा योगदान दिया होगा, अपने काम पे ज्यादा फोकस किया होगा, इसलिए रैंक 1 वाले को नाम आता है। उसी तरीका से प्यारे साथियों जितने भी विद्वान थे जिन्होंने ज्यादा फोकस अपने ऑब्जेक्ट पे दिया, जिसने ज्यादा फोकस अपने काम पे दिया, उनका नाम फर्स्ट में आएगा, आगे आएगा। उसी तौर पे प्यारे साथियों अगर हम बात करें, इरेटोस्थनीज जो थे प्यारे साथियों, ग्रीक विद्वान थे प्यारे साथियों, और इन्होंने सर्वप्रथम अपने पुस्तक प्यारे साथियों, क्या प्यारे साथियों, जियोग्राफिया, क्या प्यारे साथियों, जियोग्राफिया, जियोग्राफिया पुस्तक लिखा। क्या प्यारे साथियों, जियोग्राफिया पुस्तक में इरेटोस्थनीज का प्यारे साथियों पुस्तक क्या रहा है? जियोग्राफिया। क्या प्यारे साथियों याद रखिएगा पुस्तक। इन्होंने सर्वप्रथम अपने पुस्तक जियोग्राफिया में, क्या प्यारे साथियों, जियोग्राफिया में प्यारे साथियों में जियोग्राफी, क्या प्यारे साथियों, जियोग्राफी, GEOGRAPHY, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया, यानी कि प्यारे साथियों भूगोल। क्या प्यारे साथियों, भूगोल, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। अब इन्होंने अपने पुस्तक सर्वप्रथम इन्होंने अपने पुस्तक जियोग्राफिया में जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। तो इसी जियोग्राफिया से प्यारे साथियों यह जियोग्राफी शब्द आया। और इस जियोग्राफी जो शब्द है प्यारे साथियों, इसे हम दो पार्ट में देख लेते हैं। एक तो प्यारे साथियों अगर हम बात करें, एक तो इसमें क्या हो जाएगा, जियो, क्या क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, जियो, जियो। एक हो जाएगा प्यारे साथियों ग्राफिया बोल दीजिए या ग्राफ बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए, ग्राफिया, ग्राफियो, ग्राफो, GRAPHO। क्या प्यारे साथियों, GRAPHO, ग्राफो बोल दीजिए, या फिर इसे ग्राफिया बोल दीजिए। क्या क्या बोल दीजिए, ग्राफिया, GRAPHIA, ग्राफिया, ग्राफो या ग्राफिया। तो जियो और ग्राफिया, तो जियोग्राफिया हो गया ना, जियो और ग्राफिया क्या हो गया, जियोग्राफिया हो गया। तो इन दो इसी पुस्तक से ना, जियोग्राफिया से ही जियो और ग्राफी शब्द का उत्पत्ति हुआ, और इन्हीं दोनों से प्यारे साथियों ज्योग्राफी का उत्पत्ति हो गया। अब बताइए जियो का अर्थ और ग्राफो का अर्थ, तो इसका अर्थ हम इधर बताएंगे। ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले प्यारे साथियों इरेटोस्थनीज ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिया में ज्योग्राफी शब्द का आलोचना किया है, ज्योग्राफी शब्द की परिकल्पना की है, और उन्होंने बताया कि यह क्या है, भूगोल है, ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी किस शब्द से किस से निकला है, तो जियोग्राफिया से निकला है। ज्योग्राफी का अगर हम बात करें, डिबेट करें प्यारे साथियों, एक जियो एक ग्राफो, तो इस दोनों का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, चलिए अब बता देते हैं। तो इनमें से सबसे ज्यादा भूमिका की अगर बात करिए, तो इरेटोस्थनीज को प्यारे साथियों याद रखिएगा। किसको प्यारे साथियों, इरेटोस्थनीज को याद रखिएगा, कि इरेटोस्थनीज को प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, इन्हें ही प्यारे साथियों पिता क्या कहा गया है, पिता, किसका पिता, तो मेरे प्यारे साथियों भूगोल का पिता कहा गया है। इन्होंने व्यवस्थित रूप से प्यारे साथियों, यानी कि प्यारे साथियों इन्हें भूगोल का, यानी कि भूगोल का व्यवस्थित, यानी कि प्यारे साथियों इन्हें पिता कहा गया है, यानी कि व्यवस्थित भूगोल का पिता किन्हें कहा गया है, तो इरेटोस्थनीज को कहा गया प्यारे साथियों। नाम हिकेटियस का भी रहेगा, क्योंकि इन्होंने भी काम किया है इस पे। तो इन्हें प्यारे साथियों अगर हम बात करें, तो इन्हें क्या कहा गया है, इन्हें मेरे प्यारे साथियों जनक क्या कहा गया है, इन्हें भूगोल का जनक कहा गया है। अगर आप लूसेंट बुक में देखेंगे तो हिकेटियस को भूगोल का जनक बताया गया है, और इरेटोस्थनीज को प्यारे साथियों, इरेटोस्थनीज को क्या किया गया है, भूगोल का व्यवस्थित, यानी कि पिता। क्या प्यारे साथियों, भूगोल का व्यवस्थित पिता किसे कहा गया है, तो इरेटोस्थनीज को कहा गया पिता, इरेटोस्थनीज याद रखिएगा। उसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों अगर हम अलेक्जेंडर बान हम्बोल्ट की बात करें, तो अलेक्जेंडर बान हम्बोल्ट की अगर बात करें, तो इन्हीं प्यारे साथियों क्या कहा गया है, इन्हें आधुनिक आधुनिक भूगोल, क्या, आधुनिक भूगोल का, आधुनिक भूगोल का पिता क्या कहा गया है, अलेक्जेंडर बान हम्बोल्ट को मेरे प्यारे साथियों आधुनिक भूगोल का पिता कहा गया है। आपको याद रखना होगा। ठीक है। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज मुझे बोलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए मेरे दोस्त, प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेहनत लगता है। देखिए, जो आपको हम बता रहे हैं ना, इस तरीके से आप समझिए, सिर्फ समझिए। अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, समझने की कोशिश करेंगे। तो अलेक्जेंडर बान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता कहा गया।
इरेटोस्थेनेस को पिता इसलिए कहा गया क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने अपने पुस्तक जियोग्राफिया में ज्योग्राफी शब्द की आलोचना की है। और जियोग्राफी जो है प्यारे साथियों जियोग्राफिया से ही लिया गया है, जिसे दो अर्थ में बांटते हैं, इसे एक जियो एक ग्राफो या ग्राफ में बांटते हैं। इसका अर्थ होता है प्यारे साथियों, क्या जानते हैं? जियो का अर्थ होता है, अगर आपको बता दें, यहाँ बताइए। अच्छा, एक और व्यक्ति बच गए, टोलमी। टोलमी अगर अगर टोलमी की बात करें तो ये सभी जो विद्वान थे प्यारे साथियों, ये सभी फिलोसफर थे, है ना। अब बात करें तो ये सभी जितने भी विद्वान थे, बहुत सारे लोग अरस्तु के नाम सुनते होंगे, टोलमी के नाम सुनते होंगे, अलेक्जेंडर के नाम सुनते होंगे प्यारे साथियों, है ना। बहुत सारे लोग के नाम आप लोग सुने होंगे। तो इन सभी ने बहुत सारे विषय पे काम किए। तो उन सभी विषयों को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, है ना, इन सभी के संग्रह को, बहुत सारे विषयों के संग्रह को मिलाकर प्यारे साथियों इस ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई। और इस ज्योग्राफी शब्द एक सब्जेक्ट के रूप में उभर कर आया, क्या? भूगोल। सभी विषयों का संग्रह प्यारे साथियों क्या है? भूगोल है। भूगोल में आप सभी विषयों के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब देखिए, टोलमी की अगर बात करें तो इन्हें प्यारे साथियों, इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम मानचित्र के बारे में बताया। क्या प्यारे साथियों? मानचित्र। मानचित्र पर इन्होंने अध्ययन किया। क्या प्यारे साथियों? मानचित्र पर इन्होंने अध्ययन किया। क्या किया? मानचित्र पर इन्होंने अध्ययन किया। और इन्हें प्यारे साथियों मानचित्र का पिता भी कहा जाता है ना। मानचित्र का पिता भी कहा जाता है। अगर बात करें प्यारे साथियों, इन्हें कार्टोग्राफी, इन्हीं प्यारे साथियों अगर बात करें तो कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी का पिता, क्या प्यारे साथियों? कार्टोग्राफी का पिता भी कहा जाता है। किन्हीं? तो टोलमी को प्यारे साथियों कार्टोग्राफी का पिता कहा जाता है। यानी कि इन्होंने सर्वप्रथम मानचित्र का अध्ययन किया। उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, देशांतर अक्षांश के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। तो टोलमी जो कि कार्टोग्राफी का पिता कहे जाते हैं, मानचित्र पर इन्होंने अध्ययन किया था, विशेष ध्यान दिया था। तो आपको पता चल गया होगा कि भूगोल का जो शब्द है, भूगोल शब्द जो है, भूगोल का पिता किससे कहा जाता है? भूगोल की व्यवस्थित जनक किससे कहा जाता है? भूगोल का जनक किससे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक किससे कहा जाता है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस समझने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे, जब इरिटोस्थनीज ने जियोग्राफिया में ज्योग्राफी शब्द की आलोचना की, इसमें से दो शब्द डिबेट किए गए। एक तो प्यारे साथियों यह क्या बना प्यारे साथियों? एक बना जियो। क्या बना? जियो। और दूसरा बना क्या प्यारे साथियों? ग्राफो। GRAPHO या GRAPHIO, जियोग्राफिया, ठीक है। PHIO, जियोग्राफिया, जियोग्राफिया। अगर बात करें जियो और ग्राफो, जियो और ग्राफो का अर्थ अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो जियो का अर्थ होता है, क्या जानते हैं आपको? पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी होता है प्यारे साथियों। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है प्यारे साथियों, ग्राफो का अर्थ अगर आपको बता दें तो ध्यान दीजिएगा। ग्राफो का अर्थ एक तो होगा प्यारे साथियों, आप ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन। क्या होता है? वर्णन। दूसरा अर्थ होता है प्यारे साथियों अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। तीसरा अर्थ होता है प्यारे साथियों व्याख्या। क्या होता है? व्याख्या। इन तीन अर्थ को समझें, अध्ययन करना। एक और होता है प्यारे साथियों, इसका अर्थ अगर बात करें तो एक अर्थ होता है लिखना। क्या होता है? लिखना। अब बताइए, ज्योग्राफी शब्द, जियो एक ग्राफो, जियो एक ग्राफो, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है प्यारे साथियों अध्ययन करना, वर्णन करना, लिखना, है ना। और क्या है प्यारे साथियों? व्याख्या करना। अब आप इतना बता सकते हैं कि प्यारे साथियों जियोग्राफी यानी कि प्यारे साथियों भूगोल, भूगोल को प्यारे साथियों अगर हम बात करें सरल शब्दों में, अगर हम बात करें इन दोनों को, क्या प्यारे साथियों? इन दोनों को अगर मिला दे तो सबसे पहले पृथ्वी, क्या प्यारे साथियों? पृथ्वी, पृथ्वी का क्या कर दे? वर्णन कर दे। क्या कर दे? वर्णन कर दे। पृथ्वी का क्या कर ले? अध्ययन कर ले। पृथ्वी के बारे में व्याख्या कर ले। पृथ्वी के बारे में लिखे। तो क्या अगर हम पृथ्वी के बारे में वर्णन करें, अध्ययन करें, लिखें, समझें, व्याख्या करें, तो हम पृथ्वी के बारे में तो जान लेंगे। पृथ्वी के बारे में जानेंगे तो समझिए हम क्या क्या जानेंगे? भूगोल जानेंगे। क्या जानेंगे? भूगोल। भूगोल। अब देखेंगे तो भूगोल, भूगोल का ही तो अर्थ निकला ना जियो और ग्राफो। जियोग्राफी जो होता है प्यारे साथियों, भूगोल का
मीनिंग है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का जो सेंटेंस बना जियो प्लस ग्राफो से। जियो प्लस ग्राफो कहां से आया? तो जियोग्राफिया से आया। जियोग्राफिया पुस्तक है, उस पुस्तक का लेखक कौन है? तो एरिस्टोस्थनीज है। उन्होंने सर्वप्रथम अपने पुस्तक में जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। और उसी पुस्तक से जब जियोग्राफी शब्द आया तो उन्होंने दो शब्द में डिवाइड किया, एक जियो एक ग्राफो। जियो का अर्थ हुआ पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन, अध्ययन, व्याख्या, लिखना। ठीक है, अगर हम पृथ्वी का अध्ययन कर ले, वर्णन कर ले, व्याख्या कर ले, लिख ले, तो हम इसे ही क्या बोल सकते हैं? सरल भाषा में प्यारे साथियों क्या बोल सकते हैं? अगर हम बात करें सरल भाषा में, क्या सरल भाषा में प्यारे साथियों अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों इसे हम लिख सकते हैं पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना या फिर अध्ययन करना या फिर व्याख्या करना, इसे तो भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? भूगोल कहते हैं। आपको पता चल गया होगा कि भूगोल किसे कहा जाता है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा भूगोल किसे कहा जाता है। और आपको यहाँ तक भी पता चल गया होगा मेरे दोस्त कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, भूगोल के पिता किससे कहा जाता है। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मैंने प्यारे साथियों यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। ठीक है, तो यह वीडियो कैसा लगा आपको? भूगोल क्या है आपको पता चल गया होगा कि भूगोल किसे कहा जाता है। भूगोल किसे कहा जाता है आपको पता होगा प्यारे साथियों। देखिए ध्यान दीजिएगा, भूगोल एक ग्रीक शब्द है। भूगोल अगर बात करें प्यारे साथियों तो वह ग्रीक शब्द, ग्रीक विद्वान एरिस्टोस्थनीज एक हिकेटियस भी विद्वान रहे जिन्होंने भूगोल पे ज्यादा ध्यान दिया है। उन्होंने भी ज्यादा व्याख्या इस पर किया है, अध्ययन किए हैं, वर्णन किए हैं। तो पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, वर्णन करना, व्याख्या करना, लिखना, इसे ही भूगोल कहा जाता है। सरल भाषा में पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो इसे वर्णन करने के लिए सबसे पहले एरिस्टोस्थनीज ने अपने पुस्तक जियोग्राफिया में ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया, वर्णन किया। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, एक जियो एक ग्राफो। जियो का अर्थ होता है प्यार से पृथ्वी होता है, ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना, अध्ययन करना, लिखना, है ना, व्याख्या करना। इन सभी को अगर मिला देंगे तो पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। अब अगर बात करें भूगोल के व्यवस्थित जनक की बात करें तो भूगोल के व्यवस्थित जनक को प्यार साथ में जो सीक्वेंस में बताया, अच्छी तरीके से बताया, उन्हें हम भूगोल का जनक कहते हैं। क्या कहेंगे? एरिस्टोस्थनीज कहेंगे। क्या कहेंगे? एरिस्टोस्थनीज। एक हिकेटियस को भी भूगोल का जनक कहा जाता है, जो कि आपके लुसेंट में मिल जाएगा। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। और मानचित्र के अध्ययन पर जोर दिया प्यार साथ टॉलमी दिए थे, इसलिए मानचित्र का अध्ययन का पिता टॉलमी को कहा जाता है। इन्हें कार्टोग्राफो का पिता भी कहा जाता है, जो कि मानचित्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा भूगोल कि भूगोल क्या है। चलिए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लिख लीजिए, वरना हम इसे स्किप करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। ठीक है।